वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द फार्मेसी न्यूज पर स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, आज प्रथम नवरात्रा है। शारदीय नवरात्रा की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको बता दूं, आज एक विशेष रूप से मैं एक विशेष टॉपिक पे बात करने आ रहा हूं। पेपर माफिया, नाम सुना होगा आपने। पेपर माफिया द्वारा जो चिकित्सा विभाग की 8 भर्तियां हो रही है, उनको प्रभावित करने का कुकृत्य किया जा रहा है। जो 8 भर्तियां हो रही है, चाहे वो नर्सिंग ऑफिसर मान लो, आरटी की मान लो, एलटी की मान लो, ओए की मान लो, डेंटल की मान लो, फार्मा की मान लो, ऐसी 8 भर्तियों पर पेपर माफिया और जो मूंगफली जैसे दलाल है वो अब इन भर्तियों के पीछे पड़ गए हैं। मगर मैं उनको यही राय देना चाहता हूं, भाई अब इससे कुछ नहीं होता। पेपर माफिया के द्वारा ये जो सारा खेल रचा जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम हर जगह से स्ट्रोंग है। हम कोर्ट से भी केस जीत चुके हैं। पहली बात तो मेरी उनको हिदायत है, बिना फालतू आप ऐसा कुकृत्य न करें, अन्यथा आपके साथ अच्छा नहीं होगा। दूसरी बात, खुद के स्वार्थ के लिए 20,546 बच्चों का कैरियर अगर आप बर्बाद करोगे, फिर हम बैठे नहीं रहेंगे। हमने हाथों में कोई मुट्ठी नहीं बांध रखी, हम इतने भी शरीफ नहीं है आपको छोड़ देंगे। कमियां आपके अंदर भी है, आपने सिस्टम को बिगाड़ा है, तो हम सुधारना भी जानते हैं। दूसरी बात, कल जो मीटिंग होगी, कल जो उषा शर्मा जी जो सीएस है, उनके द्वारा जो मीटिंग होगी, उसके अंदर सारे भर्तियों की परमिशन ली जा रही है। उनमें सारे भर्तियों की परमिशन ली जा रही है, नियुक्ति की और अंतिम सूची की। तो आप 1% भी न घबराएं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई जो भी होगा छात्र हितों के लिए ही होगा। और मेरा उन यूट्यूबरों से भी निवेदन है कि आप ये जो आज आ रही है, कल आ रही है, जो फर्जी न्यूज़ें चला रहे हो, वो हो रहा है, वो हो रहा है, आप हमेशा तथ्य की जानकारी रखो। बिना तथ्य के आप सब्सक्राइबर बढ़ाने के चक्कर में गलत तथ्य ना दें। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कहाँ फाइल है, कहाँ नहीं है, वो सारी चीजें आप खुद भी समझदार हो। मैं आप पे कोई लांछन नहीं लगा रहा हूं, मगर आप ये जो फार्मेसी पे इन पे ज्ञान देते हो ना, अगर हकीकत पता ना हो तो ज्ञान ना दिया करो। कई सारे यूट्यूब चैनल है जो ज्ञान देते रहते हैं, भाई ऐसा हो रहा है, ऐसा चल रहा है। मैं आपको बता दूं, जो भी चल रहा है सही चल रहा है। ऑटो वैकेंसी के लिए प्रॉपर वे काम चल रहा है। और रही बात उन मूंगफली से निवेदन है, मूंगफली के छिलके उतारे भी जा सकते हैं और ढक्कन हटाया भी जा सकता है। अति आवश्यक पॉजिटिव और नेगेटिव मैसेज करने की 1% भी आवश्यकता नहीं है। नहीं, मूंगफली को छील के फेंक दिया जाएगा, आप खुद भी इशारे में समझ जाएंगे। वो रही बात, जो कल वाली मीटिंग है, वो एक महत्वपूर्ण मीटिंग है ऑटो कैडर्स की भर्तियों के लिए। ये निश्चित तौर पे है कि हमारे पक्ष में आ रहा है। एक राजेंद्र जी राठौड़ नेता प्रतिपक्ष का लेटर जो वायरल हो रहा है, वो फर्जी है। कई भाइयों का ये था कि माननीय राजेंद्र जी राठौड़ ने हमारे खिलाफ लेटर लिख दिया है। मैं बता दूं आपको, ये उन फर्जी दलालों के द्वारा और पेपर गिरोह और नकलचियों और जो मूंगफलियां हैं उनके द्वारा ये एडिट करके फैलाया गया। मेरे को एक चीज बताओ, राजेंद्र जी राठौड़ अगर कोई लेटर लिखेंगे तो उनके ऑफिशियल लेटर में लिखेंगे। ऑफिशियल लेटर अभी आचार संहिता चल रही है, नहीं लिख, कम से कम उनके सिग्नेचर तो होंगे ना। उनका जहां नाम लिखा है वहां सिग्नेचर तो होगा ना, कि राजेंद्र राठौड़, वहां उनका साइन तो होगा ना। भाई कुछ तो इनिशियल होगा ना। बिना इनिशियल के और डिस्पैच नंबर के तो मैंने आज दिन तक कोई लेटर देखा नहीं है। तो भाइयों 1% भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। ये सब आपको डिमोटिवेट करने के लिए चालें चली जा रही है। और रही बात, अगर आप कोई भी कंप्लेन भेजते हो डायरेक्ट चुनाव आयोग को, वो एक्सेप्ट नहीं करता है। वो राज्य की मुख्य सरकार, इस समय जो अधिकारी है सबसे बड़ा सीएस माननीय उषा शर्मा जी, उनके द्वारा ही एक्सेप्ट की जाती है, अन्यथा कोई भी शिकायत एक्सेप्ट नहीं की जाती है। पहली बात तो अपने दिमाग से ये भ्रम निकाल देना सभी भाई। और ये जो कुकर्ते कर रहे हैं ना, ये पेपर लीक गिरोह, आपको पता है राजस्थान में हर बार पेपर होता है, 2-4 पेपर सही होते हैं, एक आध पेपर में क्या बोलते हैं आउट हो जाते हैं। इनका मुख्य कारण ही ये पेपर लीक है। इनका मेन मकसद है पेपर लीक करना। पेपर हो, पेपर हम लीक करेंगे।
यानी कि संविदा कर्मचारियों के लिए गहलोत सरकार ने पहली बार इतनी बढ़िया योजना लाए कि जो व्यक्ति 10 साल 9 साल 8 साल से बोनस पे काम कर रहे हैं उनको नियुक्ति का एक रास्ता दे रहे थे, मगर ये पेपर माफिया कोचिंग माफियाओं के द्वारा कुकर्ते किया जाता है हर बार, आप सभी को पता है। अब देखो इनमें सिस्टम क्या है उगाई का। अब देखो उन गिरोह वैकेंसियों के खिलाफ कार्य करते हैं उनकी उगाई का सिस्टम देखो आप। पहले वो व्हाट्सएप पे इन सब पे ज्ञान देंगे, फिर उनसे कोई ज्ञानी कोई अपना सहपाठी बेरोजगार या प्रेशर भाई प्रभावित होगा, वो फिर उनके चंगुल में आएगा। जैसे मैं अक्षय की बात कर लूं, अक्षय मेरा दोस्त है, अब ये इनके चंगुल में आ गया पेपर माफिया के और कोचिंग माफिया के और दलालों के। अब ये क्या करेगा, उसको बोला जाएगा गिव मी सेंड 3000 हम कोर्ट जाएंगे, उससे 3000 ले लिए और ऐसे करके ये 500 जनों से पैसे लेंगे, कम से कम ये 15-20 लाख रुपए की उगाई करेंगे। उसके बाद में देखो वकील की फीस हाई कोर्ट जाओ या सुप्रीम कोर्ट जाओ 2.5 लाख से, मैंने तो कभी किसी वकील की फीस सुनी नहीं इन मामलों में भाई, 2.5 लाख से ज्यादा किसी की फीस नहीं होती। 2.5 लाख और 1 लाख रुपए अदर खर्चा, 3.5 लाख रुपए का टोटल खर्चा होता है। बाकी के 11.5 लाख रुपए इनकी जेब में होते हैं। इनका मेन मकसद है पैसा कमाना। देखो मेडिकलें तो चलती हैं नहीं, इनकी दुकानें चलती नहीं है, नर्सिंग स्टाफ में 10-15 हजार रुपए इनकी तनख्वाह है, इनकी दुकानें तो चलती हैं नहीं। प्राइवेट नौकरी में भाई साहब काम मांगता है हर आदमी को काम दिखाना पड़ता है, भाई ये काम करना पड़ता है, यही करना पड़ेगा। तो इनको क्या ऐसी पड़ गई आदत, वही ढक्कन वक्कन खोलने की आदत पड़ गई रात को। तो ये सिस्टम ऐसा सेट करते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम हाई कोर्ट जाएंगे, हमारे साथ पक्षपात हुआ। अरे काहे का पक्षपात हुआ है, 9-9 साल हो गए 10-10 साल हो गए लोगों को संविदा पे नौकरी करते हैं, उनका अधिकार नहीं है कि नौकरी लगने का। काहे का फर्जी, बिना फर्जी 10वीं 12वीं राजस्थान बोर्ड से पास करिए, RUHS से पढ़ा है, वो काहे का फर्जी है, उसको फर्जी घोषित करके रख दिया बिना फालतू। काहे का फर्जी होता है, बिना कॉलेज वेरिफिकेशन के, बिना AICT के अप्रूवल लिए कोई सी कॉलेज रजिस्ट्रेशन नहीं करता, कोई सा भी काउंसलिंग। दिमाग से कचरा निकाल देना। राजस्थान फार्मेसी काउंसलिंग, RNC राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग और राजस्थान फार्मेसी काउंसलिंग तीनों बहुत स्ट्रिक्ट है। पहले देखना वहां का सिस्टम काम। डी फार्मा करिए तो वहां बुलाते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स पे सील लगा के भेजते हैं 10वीं के पीछे, ऐसे ही नहीं है फोकट में दे दी डिग्रियां। तो बिना फालतू ये सब उनका भ्रम होता है। यानी कि 15 लाख की उन्होंने उगाई कर ली, 2.5 लाख रुपए वकील को दे दिए, लाख रुपए खर्चे कर दिए, 11.5 लाख रुपए उनके बच गए। 1-1.5 लाख रुपए की वो ढक्कन खोल लेंगे और बाकी के 10 लाख बचे, उससे उनका आगे का प्लान सेट करेंगे, घर वर में लगा देंगे, कोई बाड़ा बना लेगा, कोई मकान बना लेगा, भाई एक कमरा कम है यार, AC लगना चाहिए तो AC वेसी, आप समझते हो सारे ड्रामे करते हैं। तो कुल मिला के ये सारे उन्हें पेपर माफिया और दलालों के द्वारा सिस्टम सेट है। तो मेरा सभी भाइयों से निवेदन है, बिना फालतू फंसने का काम न करें कतई भी। पेपर माफिया और ये जितने भी है ना, जो ये चंगुल बिछा रखा है, अभी एक्टिवेट मोड पे है, इनसे आप थोड़ा सा दूर रहे, इनको 1% पैसा न दे। अरे आप खुद मजबूत बनो, अगर आपको लग रहा है भाई मेरे साथ गलत हो रहा है तो आप खुद करो, क्यों दलालों को पैसे देते हो? ओपनली चैलेंज करके करो, भाई मैं ये करना चाहता हूं। पीठ पीछे वार करता है दुश्मन, आगे से वार करो तब माने। भाई आपके साथ गलत हुआ है तो हमें बोलो, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर आपके साथ गलत नहीं हुआ और आप हमारे साथ गलत करोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं भाई, साफ कहना, सुखी रहना। और जहां तक रही मेरा उन फ्रेशर भाइयों और उन जिन भाइयों का नंबर नहीं आया, उनसे भी ये अनुरोध है कि भर्ती को हो जाने दो आराम से, बिना फालतू हाउलड़ करने की आवश्यकता नहीं है। देखो जो हो रहा है वो सब बढ़िया हो रहा है, सारी चीजें पॉजिटिव है। वैकेंसी जिंदगी भर खत्म ही हो गई क्या? आगे आएगी नहीं क्या? वैकेंसी बहुत आएगी, आगे भी आएगी, मगर जो 10-10 12-12 साल से रगड़ रहे हैं उनका सोचो, वो ओवरेज हो गए भाइयों। क्यों परेशान करते हो उन लोगों को? और थोड़ा सा मूंगफली वगैरह से दूर रहना भाइयों। मूंगफली को छिलने की पूरी तैयारी कर ली है हम लोगों ने, किसी ना किसी प्रकार से टैटवा दबा लिया जाएगा उसका। भाई देखो सीधा रास्ता हाथ जोड़ लिए, प्रेम से समझ लेनी माने, अब बचता है दूसरा रास्ता कोर्ट का, वो अपनाएंगे हम भी।
मगर आप सभी भाइयों से निवेदन है, बिना फालतू किसी को 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हो रहा है बढ़िया हो रहा है। चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार हमारे पक्ष में है, वह सारी वैकेंसी करवा के ही मानेगा। बिना फालतू भ्रमित ना हो। धन्यवाद।